मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री विषय के अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जीवन का पाषाण युग, पृथ्वी पर मानव जीवन का पाषाण युग, पृथ्वी पर मानव जीवन का पाषाण युग, स्टोन एज, स्टोन एज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन प्लेनेट, स्टोन एज ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन प्लेनेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ हुआ और विकास हुआ। विकासवाद के सिद्धांत को मानने वाले लोगों का यह मानना है कि पृथ्वी पर मानव का जो प्रारंभ हुआ वह बानरों से हुआ। बानर के रूप में मानव पृथ्वी पर आया और जो पूर्वज है वह बानर है, और इंसान भी बानरों के जैसे ही जिंदगी जीता था, उन्हीं तरह से उछल कूद करते हुए जानवरों के जैसे था। लेकिन मानव और बानर में अंतर उस समय दिखाई दिया जब मानव अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने सीख लिया या हाथ का सहारा लिए बिना वह सीधे खड़ा होने लगा। तभी से मानव और बानर में अंतर समझ में आने लगा। यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में उस समय बहुत सारे ऐसे औजार या हथियार मिले हुए हैं, पत्थरों के औजार मिले हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि उस समय का मानव शिकार करता था और शिकार करके पत्थरों से जानवरों को मारता था और जानवरों को मार करके शिकार करके वो अपने भोजन को करता था या अपने साथ में होते थे उनका पालन पोषण करता था। एक चीज़ ये भी समझ में आता है कि उस समय का मानव समूह में ही रहता था और समूह में रह करके शिकार करता था। आगे चलकर यही समूह के रूप में रहते रहते इंसान स्थिर रहना शुरू किया। ये जरूर है कि पाषाण काल को कई भागों में बांटा गया है। जो प्रारंभिक पाषाण काल जिसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं, प्राचीन पाषाण काल कहते हैं, उस समय जो औजार थे काफी खुरदुरे भद्दे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया औजार उनके सुडौल और चिकने पालिश युक्त होने लगे और नुकीला होने लगे, शार्प होने लगे। इसीलिए पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल जिसे प्राचीन पाषाण काल कहते हैं, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल या नवीन पाषाण युग कहते हैं। मानव सभ्यता का प्राचीन पाषाण काल की अगर हम बात करें तो भूवैज्ञानिक जो थे उन्होंने विज्ञान के अनुसार उसको अभिनूतन युग, प्लीस्टोनिक एज कहा है, उसको अभिनूतन युग कहा है। और अभिनूतन युग जो था वह आज से लगभग 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वह अभिनूतन युग के नाम से जाना जाता था। और जो अभिनूतन युग था वह अभिनूतन युग कई हिम युग में बना हुआ था। मुख्य रूप से इसको 4 हिम युग के रूप में जो इतिहासकार मानते हैं, जैसे प्रथम हिम युग, द्वितीय हिम युग, तृतीय हिम युग और चतुर्थ हिम युग। प्रथम हिम युग और द्वितीय हिम युग के बीच में भी एक समय आया जिसको अंतर हिमकालीन युग कहते हैं। हिमयुग था वो पृथ्वी में बहुत सारी हलचल हुई, पृथ्वी सूर्य से टूट करके अलग बना, काफी वर्षों तक इस पे पानी बरसात होता रहा, यहाँ बर्फ जम गए और कहते हैं कि जब बर्फ जमा, बर्फबारी हुआ, बर्फ की परतें जम गई पूरी पृथ्वी पे, वह हिमयुग था। प्रथम हिमयुग के बाद फिर एक ऐसा समय आया, एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा वातावरण पृथ्वी का नॉर्मल हुआ
या थोड़ा सा उस हिमयुग, प्रथम हिमयुग से थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म। फिर दूसरा हिमयुग आया, वो भी बहुत बर्फबारी वाला था, बर्फीला था। फिर उनके बीच में भी एक प्रकार का दूसरा द्वितीय अंतर हिमकालीन युग आया, जहाँ मौसम थोड़ा सा अनुकूल हुआ मानव के निर्माण का। फिर तृतीय हिमयुग आया, और तृतीय हिमयुग और चतुर्थ हिमयुग के बीच में भी एक तृतीय अंतः हिमकालीन युग आया। और इस तरह से 4 हिमयुग हुए और 3 अंतः हिमकालीन युग हुए। और जो अंतः हिमकालीन युग हुआ, उसी हिमकालीन युग में मानव के निर्मित होने का, या मानव के विकास करने का, या मानव की पृथ्वी पर जन्म लेने का एक समय मिला, जिसमें मानव ने इसमें अपना रूप एक बनाया और धीरे 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 मानव सभ्यता का विकास हुआ समाज। तो कुल मिलाकर के जानना जरूरी है कि जो हिमयुग हुआ वो 4, और जो अंतर हिमकालीन युग हुआ वह 3। 2 हिमयुग के बीच में एक अंतर हिमकालीन युग हुआ, और इस तरह से 4 हिमयुग और 3 अंतरकालीन हिमयुग हुए। प्राचीन पाषाण युग में मानव जीवन का इन युगों के साथ गहरा संबंध था। मनुष्य को सर्वत्र बसने योग्य भूमि नहीं मिल सकती थी, और जलवायु ही उसके अनुकूल थी। अतः प्रारंभ में मानव का उदय इन्हीं प्रदेशों में हुआ, जहाँ उसके लिए जीवन उपयोगी या जीवन यापन करना संभव था। भारत में प्राचीन पाषाण युगीन अनुसंधान जो खोज हुई, जिससे पता चला कि मानव किस तरह से आदि मानव के रूप में अवतरित हुआ पृथ्वी पर, तो सबसे पहला जो खोज किया ब्रूस फ्रूट नामक एक भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1868 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई के निकट प्राचीन पाषाण युग के औजारों की सर्वप्रथम खोज की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम भारत में प्राचीन पाषाण युग के औजार